सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही वजह है कि पूरे देश में यही एक मुद्दा गरमाया हुआ है। विरोधी इस पर बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं, जबकि कुछ अराजक तत्व इस मुद्दे पर देश की जनता, खासकर मुस्लिमों को भटकाने का काम कर रही हैं। हाल ही में ये मुद्दा तब और ज्यादा तेज हो गया जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर बयान दे दिया। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। बस फिर क्या, तभी से ये चर्चाएं हैं कि मोदी सरकार जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अब यूसीसी पर विरोधी भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कानून सभी को बराबर अधिकार देगा। अब इस कानून पर विरोध कैसा? लेकिन राजनीति चमकानी है तो विरोधी तो एक्टिव होंगे ही, इसीलिए तमाम विरोधी यूसीसी को सही मानते हुए भी इसका विरोध करते दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हाल ही में मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने यूसीसी पर ऐसा कुछ कहा जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आप भी सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है।
जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। तो सुना आपने मायावती ने यूसीसी पर क्या बयान दिया। बहरहाल अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।